आंसर की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कुछ आंसर मान रहे हैं, आयोग कुछ और आंसर मान रहा है, जरूरी नहीं है कि आयोग सही ही सब आंसर माने। कि अगर ऑप्शन ए सही है और गलती से आंसर की में ऑप्शन सी दे दिया गया है तो स्टूडेंट्स अपील करते हैं कि सर ऐसा ऐसा चीज है कि ऑप्शन ए होगा। तो इस पे हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे, जब आपने सुना एसके सिंघल के बारे में, पूर्व डीजीपी, कि 10% कमीशन रखते हैं, वो भी जो रोजगार के लिए तड़पते हैं, आपके अभ्यर्थी। अच्छा, कट ऑफ पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि कट ऑफ तो कम से कम बता दीजिए कि हम घर में बैठे हुए हैं तो हम अपना निश्चिंत रहें कि बिल्कुल जो अमित सर बोले हैं वही कट ऑफ आया है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चल गया। कट ऑफ कम से कम बता दे सीएसबी से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। पिछली बार आपको फोन आया था और 50,000 का डिमांड हुआ था, बोला गया था हम सीएसबीसी ऑफिस से बोल रहे हैं, तो हम सरदार पटेल भवन से बोल रहे हैं। नया अपडेट दीजिए सर। और जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं ना, वो बहुत चीज डिमांड कर रहे हैं। ये कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ उसको लेकर आंसर की मांग रहे हैं, ओएमआर शीट मांग रहे हैं, बहुत चीज मांग रहे हैं। लेकिन शुरू करते हैं, सरदार पटेल से अब फोन आ रहा है कि नहीं? आता है, अभी भी बहुत से जगह फोन आता है, बहुत से लोग रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं, तो बहुत से कॉल आता है, लड़कों को गुमराह किया जाता है। लेकिन अब लड़के संभल गए हैं। बाकी जो जिसको फंसना है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, अपना पैसा बर्बाद करता है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत जो है, जैसे कि अभी आप देखेंगे कुछ देर पहले आपने दिलीप जी का जो इंटरव्यू लिया था, उसमें भी वो बोले थे कि आंसर की जारी होना चाहिए। तो हम लोग ये लगातार डिमांड उठा रहे हैं कि कम से कम आंसर की जारी कर दे और लड़के समझ जाए कि हमारा स्कोर कितना है, क्वेश्चन पेपर दे, क्योंकि वो सब वैसे भी कौड़ी के भाव बेचा जाता है। तो अगर ये सब लड़कों को मिलता है तो एक पारदर्शिता आता है, लड़का समझ पाता है कि हमने स्कोर कितना दिया है। आंसर की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कुछ आंसर मान रहे हैं, आयोग कुछ और आंसर मान रहा है, जरूरी नहीं है कि आयोग सही ही सब आंसर माने। उसके लिए आपको आपत्ति दर्ज कराना पड़ता है कि ये आंसर आप गलत माने हैं, तो ये से सही किए। मतलब कि जैसा बाकी एग्जाम में होता है कि अगर ऑप्शन ए सही है और गलती से आंसर की में ऑप्शन सी दे दिया गया है तो स्टूडेंट्स अपील करते हैं कि सर ऐसा ऐसा चीज है कि ऑप्शन ए होगा। हाँ, तो फिर करेक्ट हो क्या? हाँ, ये जैसे यूपी जो कांस्टेबल का हुआ, यहाँ से कई गुना ज्यादा लड़का वहां पर है, सीट भी अच्छा खासा है। कितने लोग होंगे लगभग सर, मतलब अंदाजा? 50 से 60 लाख लोग फॉर्म भरे थे, लेकिन हाँ, वहाँ फॉर्म भरे थे और उतना लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। मतलब यहाँ से तो 2 से 3 गुना लोग एग्जाम दिए ही ज्यादा है वहाँ पर। यहाँ पे कितने लोग फॉर्म भरे होंगे? यहाँ पर तो 17.5 लाख, यानी 18 लाख से कुछ हजार कम थे, और यहाँ पर लगभग 11 से 12 लाख लड़के एग्जाम में बैठे। 11 से 12 लाख? हाँ। तो इस बार आप बस ये बताएं कि आंसर की जो जारी नहीं होता है, इस बार लोग डिमांड करें, क्या पिछली बार भी डिमांड किए थे? नहीं, पिछली बार नहीं। देखिए, ये डिमांड बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि कभी चेयरमैन का जो संदिग्ध भूमिका निकल कर आया है, सो ये कहीं ना कहीं सोचने पर लोगों को मजबूर कर दे रहा है कि जब चेयरमैन होते हुए, इतने पद पर होते हुए 10% अपना पैसा लेकर और बाकी अच्छा सर, इस पे हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे, जब आपने सुना एसके सिंघल के बारे में, पूर्व डीजीपी, कि 10% कमीशन रखते हैं, वो भी जो रोजगार के लिए तड़पते हैं, आपके अभ्यर्थी, लोगों के मतलब कि रोजगार के साथ खेलते हैं 10% लेके, तो उस दिमाग में क्या आपके चला? देखिए, मैं जब सीएसबीसी ऑफिस गया था तो मैं बकायदा 15 पेज में पूरा आंसर दिया था, अलग अलग जो भी लोग भेजा था। हाँ, उस समय जब वो आपको चेयरमैन थे और उस समय एग्जाम हो रहा था, यानी 3 घंटा सेकेंड शिफ्ट में बाकी था, और फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने दिखाया, तो फर्स्ट शिफ्ट पर तो उन्होंने नकार दिया, जो कि आर्थिक अपराध, उसे आपको संज्ञान लिया कि नहीं, आखिर इतना पहले कहाँ से आ गया। और वो सेकेंड शिफ्ट जब तक एग्जाम होता तब तक हमको बैठाए रहे, और वो इसी समय जो उन लोगों का हरकत देखकर मैं वही वार्न कर दिया था कि अगर बात ये सही निकला आंसर की तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि परीक्षा नियंत्रक भी जो थे बैठा जी, वो भी साथ, मतलब परीक्षा नियंत्रक तो जानते हैं कि हमारा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वो तो पेपर देखे ही होंगे, लेकिन वो भी हमको बैठाए रखे। और जैसे ही वो आकर मीडिया के सामने झुठलाने की हमको कोशिश की, उसके बाद ही देखिए उनके प्रति सभी नेगेटिव चीज सामने आने लगा, जैसे आर्थिक अपराध भी अपना जो है एक्टिव हो गया। तो हम लोग इतना अच्छे से प्रूफ पेश किए थे, और मुझे सबसे बड़ा दुर्भाग्य के बच्चों के यहाँ की ये बात लगता है, कोई जवाबदेही नहीं है आयोग का। आयोग में क्या अंदर हो रहा है मीडिया के सामने आकर रखना चाहिए। हाँ, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होने से पहले सभी जगह के डीएम और एसपी को उसका मेन संचालक बनाया गया, और उन्हीं की जवाबदेही तय करना था। अगर कहीं पर कुछ होता है, लूज फॉल होता है, तो वो जवाबदेही। इस बार तो कोई लूज फॉल का खबर नहीं आया, बस इस बार हो रहा है कि कॉल्स आ रहे हैं कि इतना पैसा दीजिए। वो तो हमेशा आएंगे, वो तो बेवकूफ बनाने के लिए कॉल आते हैं। आपको कहीं कोई सरदार पटेल, इस बार तो कोई 10% नहीं ले लिया? नहीं, क्या 10%? 10% फिक्स करके कि हमारा इतना है, हम चलो वायरल। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही होगा, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आयोग से एक निवेदन होगा कि पारदर्शिता लाइए और लोगों को मजबूर मत कीजिए रोड पर उतरने के लिए। नहीं तो हम लोग उसके लिए भी सक्षम है, रोड पर उतरा जाएगा जब ये देखा जाएगा कि नहीं पारदर्शिता है। क्योंकि यूपी जब जारी कर सकता है, मध्य प्रदेश, झारखंड इतने ऐसे स्टेट जारी कर सकते, तो बिहार में भी तो जारी हो सकता है। अच्छा, कट ऑफ पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि कट ऑफ तो कम से कम बता दीजिए कि हम घर में बैठे हुए हैं तो हम अपना निश्चिंत रहें कि बिल्कुल जो अमित सर बोले हैं वही कट ऑफ आया है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चल गया। कट ऑफ कम से कम बता दे सीएसबी से।
कट ऑफ, हाँ ये तो पता तभी चलेगा ना। बाय द वे, मान लीजिए जब क्वेश्चन बनाकर आए हैं, अगर आपको आंसर के क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आप मिलाकर तुरंत अपना रनिंग करने लगेंगे। सबसे बड़ा चीज है ना कि इसका जो दौड़ होता है वो कमांडो लेवल का होता है। दौड़ कमांडो लेवल? एकदम आप कभी जाइए, कांस्टेबल का कमांडो लेवल हमारे का? कमांडो भी मतलब शुरुआती समय में फेल हो जाए, इतना खतरनाक होता है। क्या क्या कराया जाता है? मतलब 50 नंबर का जो दौड़ होता है उसमें आपको अगर 5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील दौड़ते हैं तो जाकर आपको 50 नंबर मिलेगा। साथ में आपको हाई जंप जो है 4 फीट से 5 फीट करना पड़ता है, 5 फीट में आपको जाकर फुल नंबर 25 नंबर मिलेगा। गोला फेंक तो मान लीजिए सब जो तंदुरुस्त होगा फेंक देगा, लेकिन ये बात देखने की जरूरत है, सभी चीज मिलता है लेकिन उस बीच में समय आपको कितना मिलता है। जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके 1 से 1.5 महीना में फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे रिजल्ट जारी 1 महीना से 1.5 महीना मिलेगा और बच्चे जो हैं जो परीक्षा में पास होंगे वो अच्छे से दे हाँ अपना, हाँ अब कहाँ से कोई अच्छा से दे पाएगा? जो फिजिकल दिया है उससे जाकर पूछे, वो समझा पाएगा कि क्या स्थिति है। पहले क्या होते थे कि जो 1 घंटे पहले आ जाता था आंसर की, अपना रगड़ देते थे और वो अपना सिलेक्शन ले लेते थे। अभी आप देखिएगा जो मामला निकल कर आया, अभी मामला जो निकल कर आया है वो आपको ये इतना ही समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर छापने वाला जो होता है वो अलग टीचर होता है, क्वेश्चन पेपर जहाँ छपाने जाता है वो अलग टीचर है। लेकिन यहाँ पर ब्लेसिंग जो कंपनी है उसके बहन यानी कि मालिक की बहन ही जो पहले ब्लैकलिस्टेड हो सके, ग्रेजुएशन किया और वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर गूगल पर सर्च कर छापी है। गूगल पर सर्च करके आप समझिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और उस आदमी को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। मान लीजिए कि कितने भी बड़े पोस्ट पर क्यों नहीं हो, कोई हो हाँ। अगर वो इतना लाखों अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेल कर रहा है तो उसको तो तत्काल रूप से तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसका सारा का सारा जब्त करना चाहिए। कब तक झेलेंगे सर ये अभ्यर्थी और आप ये सब चीज? हम तो अब, मेरा तो अब खत्म ही होने वाला है ना बिहार पुलिस। अब नया भर्ती में हम लग चुके हैं, नया भर्ती की तैयारी कराने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बिहार दरोगा और जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसएससी, 3 ऐसे आयोग है बिहार के जो कि पूरी तरीका से निरंकुशता पे उतर चुके हैं। यानी आंसर की नहीं जारी करना, क्वेश्चन पेपर नहीं देना, ये लड़कों का हक। यूपी वाले दे देते हैं तो ये बिहार वाले क्यों जिद करते हैं? और यहाँ तक कि कोर्ट 2018 में ही बोल चुका है कि भैया ये कम से कम स्टूडेंट पता कैसे करेगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही है। आप क्या मान रहे हैं? आप लॉटरी लगता है क्या? जब कट ऑफ जारी नहीं होता है, जब आंसर की जोरी जारी नहीं होता है तो कहां से लोग पास कर जाते हैं? यही तो एक लूज फोल है। यही तो वहां ये एक ऐसा क्षेत्र है ना जहां पर वो लड़के घुस आएंगे जो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन ही नहीं किए हैं। आप समझ रहे हैं? यानी अगर हम कुछ आपके बारे में बताए ही नहीं, कुछ दिखाए ही नहीं, तो यहाँ पर तो उन लोगों को भी लाया जा सकता है जो कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। हाँ, कि हम अच्छा दिए एग्जाम फिर भी हमारा नहीं हुआ। ओबीसी सी बात है, जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि मेरा स्कोर कितना है और एक आयोग जारी करेगा कि नहीं आपका 50 नंबर सही है और मैंने बोला कि नहीं मेरा 60 नंबर सही है, तो इस दोनों में द्वंद हो जाएगा ना जी। तो द्वंद खत्म करने के लिए तो आपको आंसर की जारी करना पड़ेगा। सर डिमांड क्या करते हैं सीएसबीसी से, डिमांड क्या करते हैं बिहार सरकार से? बिहार सरकार से तो बहुत पहले भी हम लोगों ने लेटर लिखा है और अभी भी हम लोग एकदम एक्टिव हैं। बस यहाँ के टीचर से भी कुछ डिमांड होगा कि आप लोग भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और निभाइए कि अलग अलग टीचर को ये बोलिए कि जब आप रेलवे पर बोल सकते हैं, एसएससी पर बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जॉब पर आप बोल सकते हैं, रोड पर उतर सकते हैं, तो ये बिहार गवर्नमेंट में बिहार लड़कों के साथ क्यों तानाशाही हो रहा है? आप उस पर भी बोलिए, बस आप नहीं सारे शिक्षक सब शिक्षक बोले। जब आप सब शिक्षक बैच दे रहे हैं, सब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ हम ही क्यों बोले? क्यों हमको क्यों धमकी आए? सब शिक्षक धमकी और बहुत से धमकी आता है, डेली धमकी। आपको धमकी आता है? क्या बोलता है? प्रशासन की भी तरफ से आता है, कुछ प्रशासनिक लोग भी कहते हैं, कुछ जो पहले आपको धांधली कर चुके हैं उनका जो है क्या बोला जाता है आपको? बहुत से ऐसे बोला जाता है, मतलब अब कहीं आपको बताएं माइक पर क्या बताना है। हो जा नहीं तो उठा, अरे बहुत से ऐसे आता है, लेकिन उससे आदमी डरता थोड़े ना। आप भी देखते हैं कि बहुत हम आराम से ऐसे निकलते हैं, कहीं कहीं घूमते जाते हैं। तो ये चीज है, बस हम ये डिमांड करेंगे। सीएसबीसी के नए चेयरमैन बने हैं, इतना जब आप बदलाव कर दिए, यानी पूरे भारत में ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, तो आप वो भी कदम उठा सकते हैं जो कि और आयोग उठाता है। पारदर्शिता लाइए और प्लीज आंसर की और आपको कम से कम जारी कीजिए कि लोग कटअप समझ पाए। और मेरे हिसाब से आप जो कटअप पूछे तो आपको 55 से 56 जो जनरल में है ये सेम एकदम, और उससे कम जाएगा, परसेंटाइल लागू होगा। तो आप जो मैं बता रहा हूँ ये जनरली सबको मिलाकर बता रहा हूँ, इससे भी बहुत कम वाले जाएंगे। यानी कहीं कहीं आप देखिएगा जो 50 स्कोर किए हैं कोई शिफ्ट में, उनका भी नंबर बढ़। लड़की का आपने बोला था कितना? 45। हाँ, और लड़कों का कितना? लड़की का तो बहुत कम जाएगा। लड़कों का तो आपको 55 मैंने बताया कि 55 40 और इधर 55। हाँ, ये 45 और 55। 45 और 55। कब तक रिजल्ट जारी होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जैसे मैं कोर्ट में गया था तो कुछ जो केस लड़ना था एज वाला, तो उस हिसाब से जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक कोशिश है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि शुरुआती जड़ में फिजिकल अक्टूबर लास्ट नहीं तो नवंबर में रिजल्ट आएगा? इतना देरी? भाई लाखों लोग हैं ना, मतलब अब तो ये तत्परता के ऊपर है कि मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये अब अगर बहुत से तत्परता है, क्योंकि शुरुआती समय में ही फिजिकल कराना है। अगर लास्ट अब जाड़ा खूब आ जाता है तब देखिएगा उस समय गवर्नमेंट मतलब ये पार्टिसिपेट करने लगता है, कहता है कि गवर्नमेंट ही रुकवा देता है हर चीज, कि लोग काफी लोग मतलब पिछला फिजिकल अगर देखा जाए तो एक लड़का मर गया था, उसके चलते फिजिकल पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो हाँ, ठंड के कारण। तो इतना भी ठंड में आपको फिजिकल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही तो चीज है कि भर्ती आता है किसी और मौसम में, फिजिकल किसी और मौसम में, सिलेक्शन किसी और मौसम में होता है।
सब होते हाँ, रहता यही है सब कि होते अमित तिवारी सर हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से सीएसबीसी पर बोले हाथ जोड़ के डिमांड किए हैं कि आंसर की ये सब चीज दे दीजिए, क्योंकि पारदर्शिता होगी तभी सब चीज सही होगा। क्योंकि लड़कों को पता होना चाहिए, लड़कियों को पता होना चाहिए कि हम कैसे पास किए हैं। लॉटरी तो नहीं लगा, और फोन कॉल तो अभी भी आ रहा है कि लाइए पैसा, लाइए माल, हम पास करा देते हैं, और धमकी भी आ ही रहा है। कोर्ट जाने के बाद एज वाले मामले पर भी क्या बोला अमित तिवारी सर ने, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर, कैमरा के साथ धन्यवाद।